नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपका स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। पिछले करीब 4 महीने से प्रदेश कांग्रेस संगठन बिना पदाधिकारियों के चल रहा है। संगठन का पर्याय विधायक बन गए हैं। पंचायत और निकाय चुनावों में इसकी झलक भी दिखी। विधायकों की मर्जी से ही टिकट बांटे गए, लेकिन इसे लेकर अब पार्टी में 2 गुट बन गए। कुछ नेता विधायक आधारित पार्टी मॉडल को सही ठहरा रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष कार्यकर्ताओं से भी राय लेने की बात कर रहा है। दोपहर की दो टूक में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे आखिर पार्टी संगठन में सिर्फ विधायक ही हावी क्यों, पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ क्यों नहीं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ अब्दुल रजाक भाटी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, एच खान जी हैं, बीजेपी नेता हैं, और ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अब्दुल रजाक साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? सिर्फ विधायकों की सुनी जा रही है, संगठन तो है ही नहीं, तो उसकी कैसे सुनेंगे? देखो, संगठन जब था तब भी संगठन के लोगों की नहीं सुनाई हो रही थी। अभी फुल विधायकों की सुनी जा रही है, और विधायकों की सुनी जा रही का असर आपने अभी 3 जो नगर निगम के चुनाव हुए वो देखने को मिल गया होगा। 2018 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, हमारे क्षेत्र में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको हमने उस सीट को 8000 वोट से जीती। उसके 6 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो हमें उसके लोकसभा चुनाव में हम 16000 से हारे। और अब जब नगर निगम का भी चुनाव हुआ तो इसके अंदर हम 21 से 25,000 के बीच में हम चुनाव हारे। ये इसलिए कि संगठन के लोगों को दूर कर दिया गया है, उनसे नहीं पूछा जा रहा है, और वास्तव में विधायक लॉबी इस पर हैवी है और उनकी मर्जी से संगठन में काम चल रहा है। जबकि ये ऐसा होता है कि नहीं, तो ये सरकार बनाने के अंदर पूरे कार्यकर्ता आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने आपने ये बात रखी, या ठीक जैसे कि केंद्र में बड़े चेहरों की सुनवाई नहीं हो रही, प्रदेश में भी कुछ चेहरों की सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल, प्रदेश के अंदर भी जो है कहाँ सुन रहे। अगर सुनना होता तो ये अभी जो आपको देखना पड़ा कि यहाँ ऐसा होता तो यहाँ भी अगर हमारे सरकार हमारी जीती हुई, हमारे को इस हेरिटेज के अंदर ही कुल 47 सीटें मिली। ये इसीलिए हुआ कि कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं गया, संगठन से पूछा नहीं गया टिकटों के बारे के अंदर। तो ये सब चीजें सामने अपने आप देखने को नजर आ रही है, इसीलिए से। ठीक है अब्दुल साहब, मैं आगे भी आपसे बातचीत करता हूँ। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, इतना तो साफ है, कुछ गानों ने भी अब दिमाग में फिट कर दिया, और वैसे भी ये कहा जाता रहा है कि अब बिना आग लगे तो धुआं नहीं उठता है। नहीं स्वप्निल, ऐसा नहीं है। तुमने ये जो 2 पक्ष बताया कि एक वो लोग हैं जो विधायकों के समर्थक हैं उस मॉडल के, और दूसरे वो लोग हैं जो उस मॉडल के समर्थक नहीं है, कार्यकर्ता। दरअसल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के साथ ही एक अलग सिलसिला बना, और वो सिलसिला ये बना कि जो टिकट जिस तरीके से बांटे गए, उसमें जो सबसे ज़्यादा टिकट विन करके जो लोग आए, यानी कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी लोग रहे, काम किया, और उनकी वजह से राजस्थान की सरकार बनी और सारा सिलसिला बना। उसके बाद में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, और फिर उसके बाद में जो गुड़गांव वाला जो कांड हुआ, उससे बड़ा साफ लगा कि पार्टी में जो संगठन जिस तरीके से बना हुआ है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो पीसी चीफ को तो बदल दिया गया, बाकी सारा यूं का यूं रहा, और उन सबको पहचान के लिए विधायकों का इस्तेमाल हुआ, जो मेरा ख्याल है कि एक आपातकालीन स्थिति है। उस आपातकालीन स्थिति से लाभ भी हुआ है। जयपुर की विधानसभा में भी जैसे कांग्रेस ने 29-30 जो मुसलमानों के, जो अल्पसंख्यकों के जो टिकट थे, उसमें से 17 लोगों को दिए, सारे विन करके आए, और जो नहीं बागी बन के आए वो निर्दलीय की तरफ से आए। तो वो चूंकि इस रणनीति का समझ में आया नहीं है लोगों को, इसलिए नाराजगी की बात हो सकती है। लेकिन ओम सैनी जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रामनारायण जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ओम सैनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि 2013 से 2018 के पीरियड में कांग्रेस के पास गिनती के विधायक थे, लेकिन संगठन को बहुत मजबूत कर दिया गया था, और तब जो अशोक गहलोत जी हैं उनको दूसरे राज्यों में बिजी रखा गया, तो संगठन ने अपनी मर्जी से काम करके दिखाया कि हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अल्टीमेटली 2018 में जब मलाई खाने की बारी आई, उसके बाद से फिर चीजें बिगड़ती चली गई। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है कि फ्री हैंड बनाम टीम, आप जिसको भी प्रेफरेंस दे दें।
जो लोग अपनी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं वो मलाई नहीं खाते हैं। वो मलाई खाने वाले तो फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या उससे पहले जो संगठन 4 साल में जैसा संगठन बनना चाहिए था, अगर वो संगठन बन गया होता तो नतीजे कुछ और होते। उस तरीके का नहीं हुआ। वो खून पसीना कहते रहे, लेकिन हकीकत में सिलसिला वैसा बना नहीं। कांग्रेस बुनियादी रूप से उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जिस तरीके से होना चाहिए। कांग्रेस की पहचान जिस तरीके से होती रही है, उन पहचान के कारण क्या है इनका कभी चर्चा नहीं हुई, सैद्धांतिक बातें हुई। तो संगठन का काम तो इन सब सैद्धांतिक बातों को करने का वो नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जो विधानसभा के नतीजे आए, उन नतीजों के बाद भी जो लगातार काम करने का मौका मिला है, लगातार, यानी कि राज्यसभा के चुनाव के वक्त में भी और विधानसभा के ये जो बात का जो चुनाव हुए हैं, नगर पालिका के कॉरपोरेशन के चुनाव भी, इन सब में वही पुराने लोगों के माध्यम से ही सारा सिलसिला गेन किया जा रहा है। नया संगठन सिर्फ पीसीसी चीफ को बदला गया है, बाकी संगठन तो वैसे के वैसे ही है। उन पदाधिकारी को वैसे के वैसे रखा गया है। अब वो उनकी नाराजगी ये हो सकती है कि उनको उतना पूछा नहीं जा रहा, लेकिन अगर उनके पूछने का ही सिलसिला होता तो ऐसा संकट ही पैदा नहीं होता जिसको कि राजस्थान सरकार को और संगठन को दोनों को फेस करना पड़ा। बिल्कुल। राजस्थान सरकार के मैं आगे आता हूं ओम सैनी जी आपके पास। खान साहब मैं अब आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस है जिसमें कह रहे हैं कि सिर्फ विधायकों की सुनी जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके कुछ विधायक कहते हैं कि हमें सुना नहीं जाता। निकाय चुनाव के पीरियड को याद कर लें आप, कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी को सेपरेट बैठक करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हथगंडा कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो अपना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र अगर आपको देखना है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। यहां से हमारे वरिष्ठों से अगर किसी भी टाइप के आदेश या कुछ काम करने के निर्देश मिलते हैं, सभी कार्यकर्ता उन निर्देशों की पालना करने में एकजुट होकर के लग जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बात रही कांग्रेस लोकतंत्र का जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं ऊपर से जैसे ही आदेश मिलता है हम उसका पालन कर देते हैं। लोकतंत्र तो ये होता है कि मिलकर आदेश तक पहुंचा जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, तभी तो विधायक आपके भी नाराज हुए। एकदम हमारे विधायक नाराज नहीं हो सकते। अगर कोई बात रखनी होती है संगठन के सामने तो वो रखते हैं और उनकी बात को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए संगठन उसका निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ चाहे टिकट वितरण हो, चाहे किसी भी बात करने का निर्णय हो, कोई योजना का निर्णय लेने हो, नीचे से ऊपर तक के कार्यकर्ताओं की राय पूछी जाती है और उस राय के अनुसार उस काम को इंप्लीमेंट किया जाता है। आज अगर चाहे केंद्र सरकार ले और चाहे हमारी स्टेट सरकार ले, कांग्रेस तो केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने का प्रयत्न कर रही है कि किस तरीके से हम इन 5 सालों को पूरा कर दें। जिस तरीके की लुभावनी बातें देकर के इन्होंने विधायकों को महीनों तक 5 स्टार होटल में रोड़े रखा, जबरदस्ती रोड़े रखा। आज वो विधायक अंदर खाने चुपके से जिस तरीके का एक्शन कर रहे हैं, आज तो वही अंदर खाने आपके विधायक आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे होंगे, इस बात की क्या गारंटी? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि कुछ विधायक, आप इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो विधायक जो अपनी सेपरेट बैठक कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उनका क्या? एकदम नहीं कर रहे हैं। हमारे विधायक ना तो अलग से बैठक कर रहे हैं, अशोक लाहौटी जी, और चाहे आप सराफ साहब की बात कहें हैं, ये इतने जड़ से जुड़े हुए कार्यकर्ता है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि पार्टी को किसी भी इस तरफ ऊंचा ले जाने के लिए अपनी किसी भी टाइप की बलि दे सकते हैं ये दोनों कार्यकर्ता। इन पे अगर कोई झूठे इल्जाम लगाता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस ही लगा सकते हैं। ठीक है खान साहब, आगे आता हूं आपके पास। रामनारायण जी, आपकी पार्टी में देखिए, जब निकाय चुनाव चल रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शांति धारीवाल जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी के बीच में बहस इसी बात को लेकर हुई थी, जो वो बहस हुई थी सीएम आवास पर, कि भाई सिर्फ विधायकों की सुनेंगे तो संगठन क्यों है, संगठन की भी तो सुनो, हमें संगठन की भी तो सोचनी होगी। और वही बात आज अब्दुल रजाक जी उठा रहे हैं। तो क्या सिर्फ कांग्रेस में नेता रह गए, कार्यकर्ता की जगह नहीं बची है? देखिए, हर व्यक्ति नेता नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कार्यकर्ता हो सकता है, और हर व्यक्ति जड़ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अपने आप को मानता है। हिमालय की चोटी पे बैठ करके शिव बन सकता है। इसलिए एक तो कंफ्यूजन निकाल दे, मैंने निकाला
कोटा से मुझे चौथी दफा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। मेरे को कहा गया आप कमेटी में बैठे, हमने कहा नहीं, एक राय से हम टिकट बांटेंगे, क्योंकि जनसंघ की पैदाइश कोटा में हुआ है, कोटा का इसने नुकसान किया है, आज हालत खराब है, किसानों की टेल पे पानी नहीं है। हमारा नतीजा सही निकला, हम कोटा के दोनों नगर निगमों के महापौर ही नहीं, उप महापौर भी हम जीत के आए। अब कुछ लोगों ने कहा साहब हमारी नहीं पूछी, उनसे पूछो कभी तुम हो क्या? कांग्रेस सबसे मजबूत है, मैं कांग्रेस को सर्वोपरि मानूंगा। तो मेरी तो आप क्या कह रहे हैं, क्या मॉडल होना चाहिए? सिर्फ विधायक या विधायक प्रत्याशियों की सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की सुनी ना जाए? मोदी जब विधायक ये कहते हैं कि हम फील्ड पर रहते हैं, तो कार्यकर्ता भी तो उसी फील्ड पर रहता है सर, वो और कहाँ रहता है? या संगठन के लोग और कहाँ रहते हैं? वो थोड़ी ना पीसीसी मुख्यालय में बैठे होते हैं। मैं जानता हूँ ना, तो मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ, वैसे में कार्यकर्ता बनना चाहिए ना। आज कार्यकारिणी भंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अभी बात कर रहे थे, यदि अमित शाह के पैसे भी हमारी सरकार को नहीं गिरा सके, अब गिरा सकते हैं क्या? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ हैं, पूरा कांग्रेस साथ है। अमित शाह जी से अपने आप को नहीं है उसके कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक बात रखिए। हाँ रामनारायण, अगर वो हमारी बात सुनना चाहिए, बातदार रखिए। आज को एक एयरपोर्ट नंबर 1 अरबों खरबों का मंगा करके एक बात बताइए, नौकरियां नहीं दे सकते आप। तो सिर्फ पार्टी की मौजूदगी सिर्फ यहाँ तक होनी चाहिए कि विधायक बनवाने के बाद संगठन की जरूरत नहीं है, विधायक तो फील्ड पर जा ही रहा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं आप। जिस विषय के अंदर बात पूछी जाती है, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ एक इशू पर डिबेट कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक जी, देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अगर विधायक कहीं से जीत कर आया है तो वो उस इलाके की नब्ज तो पकड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। और वोट की पर क्या अंदर खाने संगठन की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है कांग्रेस को? अब्दुल रज़ाक, एक अकेला वहाँ कौन सा है वो हेरिटेज ऐसा नहीं, राजस्थान में 6 नगर निगमों में से 4 में हमने। रामनारायण जी सुन तो ले अब्दुल रज़ाक जी को, हो सकता है पार्टी का एक चेहरा है, उनकी कोई समस्या है तो आप तक पहुंचेगी। हाँ अब्दुल जी, अब्दुल रज़ाक जी लीडर है। जबकि ये 5 साल बाद चुनाव हार के जीत के अपने घर बैठ जाते हैं, और कार्यकर्ता और संगठन 5 साल रोड पे काम करता है, इनके लिए लड़ता है, जनता के बीच में रहता है, और वो कैसे तरह से अपनी सरकार को लाता है कि वापसी हमारी सरकार आए, और उसके बाद फिर ये सारी कमान जो अपने खुद के हाथ में ले लेते हैं और फिर जो है संगठन को भूल जाते हैं। ये मैंने इसी बार जो सबसे ज्यादा हैवी देखा, ये इसी बार देखा। मेरे को 30 से 35 साल संगठन में काम करते होंगे, लेकिन जो अभी हुआ इस बार ऐसा हुआ ये कि संगठन को दरकिनारे कराया गया। नहीं तो आपने अगर पीसीसी चीफ के सामने ये बात रखी तो क्या रेस्पॉन्स मिला? ठीक है, पार्टी का अधिकार है, उन्होंने मौका नहीं दिया किसी को। पीसीसी चीफ ने देखा कि मेरे को आगे से फीडबैक ऐसा ही मिला, उनको भी कम बताया गया। जब हमने पीसीसी चीफ से जब ये कहा कि जयपुर के अंदर भी जो 30 माइनॉरिटी के लोग जीते हैं और ये करें मेयर माइनॉरिटी का बनना चाहिए, तो बोले साहब मुझे आगे से जो है विधायकों ने ये बात मेरे को बताई नहीं कि माइनॉरिटी का मेयर बनना चाहिए। इस तरह का ही चल रहा है। अब देख लिया आपने भाटी जी ने क्या कहा। अब ये नहीं खान साहब, कलह है। खान साहब 2 मिनट रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। ओम सैनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अजीब स्थिति है कांग्रेस में, सेंटर से लेकर स्टेट की बॉडीज तक जो स्थितियां चल रही हैं, दरअसल एक कंफ्यूजन की स्थिति है। इसमें जिसको जितना एक्सट्रैक्ट करने को मिल रहा है ना, वो उतना एक्सट्रैक्ट कर लेना चाह रहा है। नहीं स्वप्निल, ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी कांग्रेस से संबंध रखते हैं, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो लोग अपने संगठनों के बारे में ठीक से समझते नहीं है। हकीकत ये है कि कांग्रेस के बारे में चूंकि चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सामने राजस्थान में जैसा दृश्य 2 साल में पैदा हुआ है वैसा कभी रहा नहीं। हाँ। संगठन बना हुआ था, संगठन के अध्यक्ष कोई और थे, फिर उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा के चुनाव में जो टिकट बांटे गए उसमें जो मेजोरिटी इन लोग इलेक्ट होकर के आए, उनकी सरकार बनी। वो सरकार बनने के बाद में फिर एक परिवर्तन हुआ और उसका एक नतीजा देखने को मिला कि साहब राज्यसभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ होने की संभावना हुई। फिर उसके बाद में जो पीसीसी चीफ थे उनका एक अलग डिमांड हुआ और उसको लेकर के साथ तो संगठन अपने आप में ढुलमिल हो गया। ऐसी स्थिति में संगठन के जो अध्यक्ष हैं डोसा सराजी वो तो हो गए, बाकी वैसे के वैसे ही है। ऐसी स्थिति में
जानने के लिए रास्ता एक ही बचता है कि पीपुल क्या चाहता है, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में लोग क्या चाहते हैं। तो जो विधायक हैं उन्हीं के माध्यम से सूचनाएं पहुंच सकती है, क्योंकि वो लोग विन करके आए हैं, उनका संबंध सीधे सीधे कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। कार्यकर्ताओं का रेस्पॉन्स वो लोग देंगे, ऐसे में नाराजगियां होंगी निश्चित रूप से, कोई शक नहीं। जैसे एक साहब बता रहे थे कि वो इतना हो जाने के बावजूद लेकिन ओम सैनी जी, जैसा कि मैंने कोट किया, आपको भी याद होगा निकाय चुनाव के वक्त हमने देखा है शांति धारीवाल जी और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में बहस हुई है। संगठन का अपना महत्व होता है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे नकार नहीं सकते। आखिर जमीन पर लाठी खाने से ही तो प्रचार एक तरह से पार्टी का होता है। बचाना चाहते हैं तो आपको रणनीति के तहत सारे काम करने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि जो चीज उनकी कमरे में होनी चाहिए थी वो हमारे सामने आ गई। डोटासरा जी का या हमारे शांति धारीवाल जी के संवाद को हम कोट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये कि रणनीति, जैसे कांग्रेस की रणनीति में से बीजेपी की रणनीति, बीजेपी में जैसे कहा जा रहा है कि सब बड़ा डेमोक्रेसी है, सारा सिलसिला है, अब इनसे कहा जाए कि भाई 1980 से लेकर अब तक के तुम्हारे घोषणा पत्र पढ़ो, तुम्हारा संविधान पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं कहां गई। अब तो सिर्फ दो नाम चलते हैं, बाकी कुछ चलता नहीं है। ये समझने की जरूरत है और अध्ययन की जरूरत है। मुझे लगता यह है कि दोनों दलों के अंदर अध्ययन का सिलसिला बड़ा कमजोर हो गया है। अपने पार्टी के सैद्धांतिक अध्ययन जो होने चाहिए, जिसके माध्यम से वो सवाल करें, बात समझें, समझाएं, वो होता नहीं है। और उसी का नतीजा है कि ये इस तरह की जब बहस सुनने को मिलती है तो मुझे लगता है कि इनको अब हम बताएं क्या कि कांग्रेस की पॉलिसी और कराने की रणनीति क्या है या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उनका सिद्धांत क्या है। अब ये बातें अब समझ में नहीं आती है कि नहीं। हाँ, लेकिन इसी से एक सवाल जरूर मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अब्दुल रज़ाक जी, एक वक्त था जब एक ऐप बड़ा चर्चाओं में आया था कि आप सीधे राहुल गांधी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, राहुल गांधी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है या पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन तब कार्यकर्ताओं को सुना जाता था। तब कितना फैसला सिर्फ कार्यकर्ताओं के कहने पर हो जाया करता था। वो ऐप कहां गया? क्या आप उस ऐप को राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं, या राहुल गांधी का वो मॉडल अब ध्वस्त हो चुका है? कहां है वो ऐप? जिस टाइम पे जब राहुल गांधी सुना करते थे, होते थे, तो वास्तव में जो अभी हो रहा है वैसा नहीं होया करता था और उसके अंदर चेंजिंग आती थी और कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी। नहीं तो ये आपकी निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का एक रियल इशू है। इसे आप कैसे साबित करेंगे? नहीं, अब ये तो कैसे साबित करें, ये तो सोच की बात है कि जो इन लोगों ने इसको यहाँ के जो इस टाइम पे ऐसी एक परंपरा चलती, ये मैंने अभी संगठन में मेरे को काम करते 35 से 40 साल हो गए, लेकिन ये चीज मुझे सिर्फ इस बार ही देखने को मिली ऐसी। इससे पहले हमारा बिल्कुल सही चल रहा था, पूरी कार्यकर्ताओं को की पूरी सुनाई थी, पूरी संगठन की सुनाई थी, सारा हो रहा था, सब चल रहा था, जो भी काम होता था वो संगठन से पूछ के होता था। लेकिन ये सब चीजें मैंने अभी देखी है, मिला ऐसा। 35 से 40 साल में कांग्रेस में काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर। ठीक है खान साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने कहा कि आपकी पार्टी में सब एक साथ मिलकर एक निर्णय पर पहुंचते हैं, फिर एक आदेश जारी होता है और नीचे तक सब उसे फॉलो करते चले जाते हैं। ठीक, तो जब ऐसा होता है तो फिर आपकी पार्टी में बागी क्यों होते हैं? देखो साहब, इतनी बड़ी पार्टी, 20 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी, हाँ। इतना बड़ा परिवार, अगर कहीं अपवाद स्वरूप अगर कोई एक दो अगर ऐसा होता है तो यह संभव हो सकता है। हम ये नहीं कहते हाँ। कि इतनी बड़ी केडर की पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पहले एक पार्टी चाइना में हुआ करती थी, अब तो कोई विश्व में ऐसी पार्टी बची नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लेवल में जा सके, आने वाले 100 साल तक जा सके। तो इतनी बड़ी पार्टी में अगर कोई छोटा मोटा अपवाद होता है तो उनका संज्ञान हमें नहीं लेना चाहिए। और बावजूद इसके अगर कोई ऐसा संज्ञान होता है तो उस कार्यकर्ता को अगर संज्ञान नहीं लेना चाहिए तो आपकी एक बागी जो जीत गई उनको आपने मेयर पद के लिए कंसीडर कर लिया। मतलब मैं समझ नहीं पाया खान साहब आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी में लेवल जो आपको मैं बता रहा हूं, जैसा कि अभी कांग्रेस का जो आपने रूप देखा राजस्थान में,
आप तो जयपुर में जाइए, यहां पर 90 से 95% अल्पसंख्यक समाज के वोट कांग्रेस को मिले, और जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारा महापौर बनना चाहिए, तो उनकी आवाज को दबा दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं था। एक छोटा सा झुनझुना उप महापौर का, इस बार परिसीमा के बाद पहली बार आपने अल्पसंख्यकों को इतना टिकट दिया, नहीं तो अल्पसंख्यकों को तो आप टिकट ही नहीं देते। आज पहली बार आपको नजर आ रहा है कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने धोखा दे दिया। लेकिन खान साहब ठीक है, रामनारायण मीणा जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एकदम हम टिकट दिया है, हमने जयपुर में भी। रामनारायण मीणा जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हमारे देखिए पार्षद भी जीत करके आए हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि पार्टी हम ये कितना संगठन बेस्ड है इस वक्त, या संगठन बेस्ड होना ही नहीं चाहती। राहुल गांधी कहते थे कि हमें जमीन पर मौजूद हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचना है, इसलिए ऐप की जरूरत है, और आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं विधायक प्राथमिकता हो। देखिए ये वो समय गया जब संगठन बहुत मजबूत हुआ करता था, 3-3, 4-4 दिन तक जंगलों में कैंप लगा करते थे, सेवा दल की रैलियां हुआ करती थी, यूथ कांग्रेस के सम्मेलन हुआ करते थे। ये स्थिति जनसंघ के जमाने में जनसंघ की हुआ करती थी। आज तो जो सत्ता में बैठ गए, एक भौतिकता का जो प्रारूप चलता जा रहा है, इसमें कोई दो राय है। मैं सत्यवाद मानने में मुझे कतई गीला नहीं है। यदि आज भी संगठन को उसी तरह से वो करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कुछ करने लिया जाए, तो वो सही निर्णय होने लग जाएंगे, और पार्टी का किसी भी तरह से कोई कमजोरी नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें संगठन तो इतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए था, लेकिन हर कार्यकर्ता अपने आप को संगठन का मानते हैं, और उन्होंने सत्ता को बनाया है। व्यक्तियों ने नहीं, नेताओं ने नहीं। नेता केवल मोबिलाइज करता है कार्यकर्ताओं को, ठीक है, हर कार्यकर्ता काम करता है। वो स्थिति राजस्थान में आई और बीजेपी सत्ता से गई। तो कुल मिलाकर ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए, इस बात के साथ कि देखिए अगर सिर्फ दाल बाटी या फिर दाल चावल बनाना होता तो शायद इतनी विपरीत स्थितियां नहीं होती, लेकिन यहां बनाते बनाते तो खिचड़ी बन गई। राहुल का मॉडल भी अगर पूरा लागू हो जाता तो शायद एक ओवरऑयल मशीन मिलती, लेकिन अब खिचड़ी तो खिचड़ी होती है, उसको इस तरह की समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। या तो उसके साथ टेस्ट के लिए अचार खाइए, या फिर उस पर मसाला छिड़किए, या जो भी है। देखिए स्वप्निल, जब ऐसा मौका बार बार तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो रणनीति से काम लेना पड़ता है। और पार्टी के आला कमान, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो ऐसे वक्त के लिए ही अपने आप को कोई ना कोई संदेश देते हैं। और मुझे लग ये रहा है कि सारा काम बड़ा रणनीति के माध्यम से है। ये स्थायी भाव नहीं है कि सिर्फ विधायकों की या सांसदों की सुनी जाएगी। पार्टी का हर वर्कर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्कर तब इंपॉर्टेंट होगा जब सैद्धांतिक रूप से मजबूत होगा। सैद्धांतिक रूप से वही वाकिफ नहीं है कि हम चाहते क्या है और किस तरीके से हमारे संगठन के बीच में हमें जाना चाहिए। उसी का नतीजा है कि आज ये नाराजगियों के स्वर सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी आज की दोपहर की दो टूक। नमस्कार।